आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका झारखंड से, हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का आज के इस रविवारीय आराधना का जो संदेश का अवसर है उसमें शामिल होने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए आप सब इकट्ठे हो पाए हैं। उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीते दिनों में प्रभु ने हम सबको अद्भुत रीति से संभाला है और लगातार आगे भी वो हमें संभालेगा। आइए आज प्रार्थना के साथ आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं। प्रभु, हम आपकी योग्य नहीं हैं, फिर भी आपने हमें अपने लायक बनाया, आपने हमें अपने राज्य का वारिस बनाया, अवसर दिया ताकि प्रभु हम आपके लोग कहलाएं। प्रभु, हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम इस संसार में गर्व करें किसी बात को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, कुछ ही समय के लिए है। और उस समय में यदि हम आपको जान लेते हैं तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। हाँ प्रभु, आपने जिस ज्योति को मुझ पर प्रकट किया, हमारे सुनने वाले उन सारे उद्धार पाए हुए लोगों पर जो अनुभव आपने दिया, उद्धार का, छुटकारा का अनुभव दिया, उसके लिए हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन के कारण हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से लगातार हम आपके वचन में बढ़ रहे हैं। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं उन दासों के लिए, उन प्रियों के लिए जो प्रभु बड़े परिश्रम के साथ हमारे लिए आपके वचन को लेकर के आते हैं। प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद। और आज जब मैं आपके वचन का खुलासा करता हूँ, आपके वचन के अध्ययन को लेकर आता हूँ, प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे द्वारा सबके जीवन से आप बातचीत करें, उनकी जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। आप दया कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। और आज के लिए मैंने जो भाग चुना है वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसके 10 पद से लेकर 13 वचन तक। मरकुस उसका 8 अध्याय और उसके 10 पद से लेकर के 13 वचन तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आकर उससे विवाद करने लगे और उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने उससे एक स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उससे एक स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में गहरी आह भरकर कहा, इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? इस पीढ़ी के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ा और दूसरे किनारे पर चला गया। चिन्ह की खोज करना, चिन्ह को ढूंढना, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। एक छोटी सी घटना जो आपके सामने में मैं लाना चाहता हूँ। एक फिल्म में, चलचित्र में एक जगह पर मैंने इस प्रकार से देखा। एक बड़ा ही सुव्यवस्थित शहर है, देश है, जहाँ पर बड़ा साफ़ सुथरा है, सारे सिस्टम से सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि जो गाड़ियों की चलने का तरीका है वो भी बड़ा अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी को, उसकी गाड़ी की जो कुछ भी हाइट है, जो कुछ भी लोडिंग है, उसके हिसाब से उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सड़कों पर जो बोर्ड है, साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे कि वे लोग अपनी गति को जिस गति में प्रशासन चाहता है उस गति में चला सकते हैं। अपने हाइट के हिसाब से, अपनी गाड़ी के हाइट के हिसाब से, लोडिंग के हिसाब से
जिस रास्ते पर उसको जानना चाहिए उस तरीके से जा सकते थे। अब उस देश में एक छोटी सी इस तरह की घटना होती है कि रास्ते में चलते हुए काफ़ी स्पीड से उस जो दूसरे देश है वहाँ पर गाड़ियाँ चलती है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा बहुत बड़ा बहुत ऊंचाई का एक ऐसा ट्रक जा रहा था, बहुत स्पीड में जा रहा था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। और जब समय आया कि उस ट्रक को कहीं मुड़ना चाहिए, लेकिन वो मुड़ा नहीं, उसने उस चिन्ह को जहाँ से उसकी जो गाड़ी की उसकी ट्रक की जो ऊंचाई है उसमें जो लदा हुआ है कंटेनर, उसके हिसाब से उसको उस दिशा से नहीं जाना चाहिए था, वो अपनी वास्तविक दिशा से चूक गए। लेकिन चले तो गए। अब आगे जाने के बाद वापस लौटने के लिए काफ़ी दिक्कतें थी। कुछ दूर जाने के बाद आगे चलते ही वो जा करके एक ऐसे जगह पर अटक गए जहाँ से उसकी गाड़ी पार नहीं हुई। काफ़ी प्रयास किया गया उस गाड़ी को पार करने के लिए, लेकिन पार हो ही नहीं रहा था। कुछ ही देरी में प्रशासन इतना तेज है कि वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए, ट्रैफिक पुलिस और भी प्रशासन के लोग, और बहुत लोग बहुत कुछ कहने लगे, बहुत सारे प्रयास करने लगे कि उस गाड़ी को कैसे पार किया जाए। पता था, ड्राइवर को पता था कि मैंने एक साइन था जहाँ से मुझे मुड़ जाना चाहिए था। हेवी लोडिंग जिसकी हाइट इतनी ऊंचाई है उसको इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। वो एक ऐसे ओवर ब्रिज पर अटक गई थी जो ऊपर से एक और पुल था, और वो ट्रक पार ही नहीं हो पा रहा था। वैसे तो कुछ ही हिस्सा था जो टच हो रहा था, लेकिन वो भी बहुत था, पार ही नहीं हो रहा था। कई तरह से अथक प्रयास करने के बावजूद भी वो गाड़ी आगे नहीं निकल पाई, और गाड़ी रुकने की वजह से जितनी भी गाड़ियां पीछे से आ रही थी सब के सब वहां जाम पड़ गई। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अच्छी खासी गाड़ी भर गई। ना तो उसको पीछे आने का कोई रास्ता मिल रहा है, ना ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल रहा है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक लड़का काफ़ी दूर से जोर से आवाज़ देता है और कहता है, जो ट्रैफिक पुलिस थे उससे बात कर, सर सर क्या मैं आपको सलाह दूं गाड़ी कैसे पार होगी? तो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर और अन्य लोग भी देखते हैं उसको और कहते हैं कि मन मन में सोचते हैं, ये छोटा लड़का हमें क्या सलाह दे सकता है। हम इतने व्यवस्थित लोग, समझदार लोग, इतने सालों से ट्रैफिक का काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या बता सकता है? ज़रूर ये मजाक करना चाहता होगा। ऐसा करके उसको इग्नोर कर दिए। सर सर मेरी बात सुनिए, वो बच्चा बार बार बोल रहा था, मेरी बात सुनिए, मेरे पास आइडिया है कैसे गाड़ी पार हो सकती है। फिर भी उन लोगों ने इग्नोर किया, फिर भी अपने आप कोशिश करते रहे। जब बहुत कुछ कर लिया, थक गए, कुछ नहीं हो पाया, तब अंत में कहते हैं, अच्छा चलो इधर आओ, बताओ तुम बता क्या रहे थे, बताओ जरा। तब उसने कहा कि सर इसमें जितने 10 के 10 टायर हैं, काफ़ी बड़ी गाड़ी थी, 10 के 10 टायर हैं, सब में आप सब टायर से आप हवा निकाल दीजिए, बहुत अधिक नहीं, आप 20% जो उसमें हवा है उसको आप निकाल दीजिए और देखिए गाड़ी कैसे पार हो जाती है। ट्रक के टायर से कुछ हवा निकाल दिया गया और गाड़ी सचमुच में पार हो गई। लेकिन कुछ समय के लिए काफ़ी दिक्कतें हुई, कुछ परेशानियां हो गई। ट्रैफिक पुलिस, प्रशासन, पीछे जो गाड़ियां थी, सब के सब लाइन में लग गई थी और काफ़ी दिक्कतें आई थी। यहाँ पर एक छोटी सी सीख है जहाँ पर हम पाते हैं कि कई बार साधारण लोगों की जो सलाह है वो कई बार काम करती है। सुन लेना चाहिए। किसी की उम्र से, किसी के कम पढ़े लिखे होने से उसकी सलाह आपके काम नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है।
ये लड़का जो बात बतलाया, बाद में उसके बारे में उन लोगों ने सोचा, अरे ये तो हम पहले भी कर सकते थे। लेकिन सही समय पर उस बात को बताना, उस बात के लिए आगे बढ़ना, कई बार हमारे जीवन में ये हो सकता है जहाँ पर हम अपने जीवन में शायद बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन उसके बाद भी जब कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम कई बार जो साधारण लोग हैं, छोटे लोग हैं, उन लोगों से सलाह नहीं लेते। ये एक सीख है, लेकिन चलिए वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात है, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो है चिन्ह। इस ड्राइवर ने, जिस ट्रक के फंसने के विषय में हम बात कर रहे हैं, इस ड्राइवर ने एक अच्छा खासा वहां पर परेशानी को झेला था, उसके कारण दूसरे लोग भी झेले थे। रोड में दिए गए चिन्ह हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उसको चूक जाते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत तरह के नुकसान को सह सकते हैं। इस भौतिक जीवन में, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों को हम हानि उठा सकते हैं। चिन्ह एक्चुअली में हम सबकी मदद करता है, आपकी मदद करता है कि आप अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को सही तरीके से जी सकें। आपके नुकसान होने से वो बचाने में मददगार साबित होता है। मेरे प्रियो, जिस तरह से इस चिन्ह का हमारे जीवन में काफी अहम भूमिका है, उन चिन्हों का बहुत ही मूल्य है। हमारे जीवन में एक ऐसा भी चिन्ह है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए कुछ ऐसा भी चिन्ह है जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर के उन चिन्हों को अगर आप मिस कर जाएं, उसको चूक जाएं, तो आप फिर भी सरवाइव कर लेंगे। फिर भी हम मानते हैं कि हमारे जीवन के लिए बड़ी नुकसान हो सकती है, लेकिन आत्मिक जीवन का जो चिन्ह है, जो बाइबल हमें बतलाती है, अगर उस चिन्ह से आप चूक गए तो आप और मैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने जो हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए जो चिन्ह को दर्शाया है, यदि उस चिन्ह को अगर हम चूक गए तो जीवन भर हम नाश हो जाने के जगह पर चले जाएंगे। जिस तरह भौतिक जीवन के लिए चिन्ह महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी यह चिन्ह बहुत जरूरी है। और ये हमें आज का जो खंड है उससे हमें सीखने को मिलेगा। यह खंड हमें कुछ ऐसी आत्मिक चिन्ह के बारे में बतलाता है, सिखाता है, जिससे कि हम अपने आत्मिक जीवन में और अधिक प्रगति करें, उसमें हम बढ़ सकें। शारीरिक रूप से हमारे प्रशासन या शहर के या जो कुछ भी चिन्ह हमारे पास दिए गए हैं, जैसे अस्पताल के सामने में अस्पताल है यहाँ पर, उसका जानकारी, या फिर रेलवे क्रॉसिंग के पास वो उसका चिन्ह रहता है, या जेब्रा क्रॉसिंग के लिए एक चिन्ह रहता है। सो ये सारे इंडिकेशंस हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन चिन्हों से हम चूक जाएं तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए चिन्ह से अगर चूक जाएं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे, एक बहुत ही विचित्र बात देखने को मिलता है। हमें परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए चिन्ह से चूकना नहीं है, और वो चिन्ह क्या है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। इस अध्ययन को मैं कंटिन्यूसली 1-2 संडे में मैं समाप्त करूंगा, लेकिन आज हम जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन, परिचय के रूप में यहां पर हम देखना चाहते हैं। अब यहां देखते हैं ये कौन लोग हैं, किस तरह से ये लोग परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक ऐसे चिन्ह की मांग करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें, ये ऐसी मांग है जो बड़ा ही निर्दयी मांग है। क्यों? 11 वचन कहता है, फिर फरीसी आकर उससे विवाद करने लगे और उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने उससे एक स्वर्गीय चिन्ह मांगा। इन फरीसियों को, साथ ही साथ जो श्रोतागण थे, सबको पता है। अभी अभी अगर आप शुरुआत की कुछ भागों को देखेंगे, वहां लिखा है 1 पद से लेकर के 9 पद के बीच में कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 रोटी से 4000 लोगों को खिलाया।
7 रोटी से 4000 लोगों को भरपेट भोजन खिलाया। ये एक आश्चर्य, ये एक चिन्ह था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य के काम करते हैं। कोई मनुष्य कर नहीं सकता। 7 रोटी से 4000 लोगों को भरपेट खिलाना प्रभु यीशु मसीह ने किया था। लोगों ने देखा था, फरीसियों ने भी देखा था, लेकिन इन्हें क्या है, फिर एक चिन्ह चाहिए। 10 पद के अनुसार जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत इस्राएल के एक दूसरे स्थान में जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी भेंट फरीसियों से होती है। और तब फरीसियों ने उनसे भेंट करके उनसे पूछा, उनसे बातें की। और फरीसी लगातार, अक्सर देखा गया है, यीशु के विरुद्ध हर समय खड़े हो जाते थे। ये फरीसी क्यों प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े होते थे? क्योंकि फरीसियों का मानना था, फरीसी ये कहते थे कि यीशु हमारी रीति विधियों को नहीं मानता है, हमारी रीति विधियों को मानने से इनकार करता है। और इसीलिए ये लगातार प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े होते थे। फरीसी प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न करते हैं, विवाह को लेकर के प्रश्न करते हैं और विवाह का विरोध करते हैं। इस बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह विवाह का विरोध करते हैं। इस तरह की चर्चा वो करते हैं। और तब यीशु को कहते हैं कि आप स्वर्ग से कुछ चिन्ह दिखाइए, चिन्ह दिखाइए। यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां लिखा है कि उसकी परीक्षा करने के लिए वे ऐसा प्रश्न किए। प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालना चाहते हैं, सृजनहार को, उद्धारकर्ता परमेश्वर को, जो उनको खुद बचाने के लिए आया है, उनका उद्धारकर्ता बनकर के आया है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की परीक्षा करना चाहते हैं। परीक्षा कौन करता है? परमेश्वर की परीक्षा कौन करता है? यदि आप वचन की ओर गौर करेंगे तो शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शैतान था जिसने यीशु की परीक्षा की। उसके ईश्वरीय अधिकार को लेकर उसने परीक्षा किया। ईश्वरीय पुत्र होने की बात को लेकर उसने परीक्षा किया। फरीसी जो कि शास्त्रों को जानते हैं, फरीसी जो कि मूसा की व्यवस्था को बेहतर तरीके से जानते हैं, ये यीशु की परीक्षा करना चाहते हैं। वे इसलिए परीक्षा करना चाहते हैं ताकि वो ये देखना चाहते हैं, वो जानबूझ करके सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी यीशु को ये अधिकार कहां से मिला, यीशु के पास ये सामर्थ कहां से आया, इसको लेकर के वो परीक्षा कर रहे हैं। यीशु के पास जो शक्ति है उसकी परीक्षा कर रहे हैं। और यीशु के पास जो अधिकार है, जो शक्ति है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पुराने नियम में अक्सर ऐसा देखा गया कि जो प्रभु के लोग थे, जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता थे, प्रभु के वचन को जो इस्राएलियों के बीच में प्रचार करते थे, पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था कि वे लोगों को बताने के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया हूं, परमेश्वर के कार्य को कर रहा हूं, और वे महान कार्यों को दिखाते थे, आश्चर्य कर्मों को दिखाते थे। जैसे यहोशू ने एक दिन सूर्य को रोक दिया था। यहोशू 10 अध्याय उसके 12 पद से लेकर के 14 पद में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाद में इसको देख करके पढ़ सकते हैं। यहोशू 10 का 12 से 14 में ये बताया गया है कि कैसे यहोशू ने सूर्य को रोक दिया था। ये परमेश्वर का काम था। एलिया के विषय में आप जानते होंगे, पहला राजा उसके 17 अध्याय के 1 पद से लेकर के आगे पढ़ेंगे और 18 अध्याय उसके 41 और से 45 पद के बीच में आप पाएंगे। तो आप देखेंगे एलिया ने वर्षा को रोक दिया था, बारिश को रोक दिया था, और फिर प्रार्थना किया, फिर बारिश हुई।
स्वर्ग से आग को उतारा। जो बलिदान था उसको, उस बलिदान की वस्तु को जलाने के लिए, उसको भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग को उतारा। और परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे वो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अद्भुत कार्य दिखाए गए। इस तरह से और भी कई लोग हैं। ये जो स्वर्ग से आग उतारा और बलिदान की वेदी पर लाया गया था, उसका वर्णन आपको पहला राजा उसके 18 अध्याय के 36 से 38 पद के बीच में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कई लोग थे। समय नहीं है कि उन सारे लोगों के विषय में बात करें, लेकिन आप जानते हैं, यदि आपने बाइबल पढ़ी है, आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोग जब प्रजा की अगुवाई करते थे, प्रजा को परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाते थे, परमेश्वर का अधिकार उनके पास है इस बात को दिखाते थे, तो चिन्ह के माध्यम से वो दिखाते थे। यही वजह था कि अब यहां पर फरीसियों को भी ठीक उसी तरीके से मांग करना पड़ रहा है। फरीसी लोग मांग कर रहे हैं। ये फरीसी क्या चाहते थे? ये फरीसी चाहते थे कि यीशु मसीह कुछ ऐसा करे जिसमें वो सफल ना हो, जिसमें वो फेल हो जाए और हम फिर ताना मारें और उसके ऊपर आरोप लगाएं और उसको काम करने से रोक दें, उसके मिशन को यहीं पर हम खत्म कर दें। जबकि उन लोगों ने इन सारी चीजों को देखा था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आश्चर्य कर्म किए गए थे, उन चीजों को देखा था। जैसे दुष्ट आत्माओं को निकालना, भोजन खिलाना, कम भोजन से, थोड़े से भोजन से बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाना। और जब उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हुए थे उनको देखा था, तो कई बार उन्होंने कहा भी था कि अरे यीशु आप तो महान है, ऐसा कार्य तो हमने कभी नहीं देखा। अगर आप याद करते हैं तो इन बातों का वर्णन हम कई जगह पर पाते हैं। यीशु ने जो जो सामर्थ्य के कार्य किए थे, उन सारे कार्यों को उन लोगों ने देखा था। और यह साबित हुआ था, ये उन लोगों के कथन से ही यह प्रमाणित होता है कि वो मसीह है। वे जिस तरह से बोलते थे उससे पता चलता था कि वे अद्भुत हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग हैं, उसके पास अद्वितीय शक्ति है। यीशु ने बहुत कुछ किया था। क्या क्या किया था? चंगाइयां की थी, मुर्दे को भी जिलाया था, दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया था, लंगड़ों को उसने चंगा किया था, पानी के ऊपर चला था, पानी पर चल करके दिखाया था, आंधी तूफान को शांत किया था, 2 बार बड़ी बड़ी भीड़ को थोड़े से भोजन से भर पेट खिलाया। यीशु ने परमेश्वर के वचन को जिस तरह से सरल तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उसने प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था। इसके बाद भी ये लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। मरकुस उसका 2 अध्याय उसके 2 अध्याय के 12 वचन में हम पढ़ते हैं। मरकुस 2 अध्याय उसके 12 वचन में 1 से लेकर के 12 पद के बीच में जो घटना है लकवे के रोगी का चंगा किए जाने के विषय में, वहां पर जब लकवे का रोगी खड़ा होता है, अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लगता है, तो वहां पर उन लोगों ने क्या कहा था मालूम है? 2 अध्याय के 12 पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। क्या कह रहे हैं? अरे वाह, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ये क्या था? आंखों से देखा था, अद्भुत कार्य देखा था, यीशु के द्वारा आश्चर्य कर्म को, चिन्ह को देखा था जो कि कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। यहां तक कि कुछ उसके 7 अध्याय में अगर आप देखेंगे, 7 अध्याय के 37 वचन में वहां पर लिखा है, वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, इसने जो कुछ किया अच्छा किया है। सुनिएगा इनके स्टेटमेंट को, इसने जो कुछ किया अच्छा किया है। वह बहरों को भी सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं। उसने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है। ये वही फरीसी हैं। संसार को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जितना बोलना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, सब कुछ उसने किया था। इतना सुसमाचार काफी था, इतनी चंगाइयां काफी थी। इतने प्रमाण होने के बावजूद भी फरीसी चिन्ह की मांग कर रहे थे। उनकी समस्या ये थी, चिन्ह की मांग कर रहे हैं, उनकी समस्या ये थी
एक निर्दयी मांग थी। वे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानना चाहते थे। वे यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। वे यीशु मसीह को कभी भी अपना मसीहा नहीं मानना चाहते थे। वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना नहीं चाहते थे, स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वो उद्धार करता है। यीशु मसीह एक उद्धार करता है और मुझे उसके सामने में दंडवत करना है, ये वो नहीं चाहते थे। मेरे प्रियो, आज भी इस तरह के फरीसी, भले ही हम पहली सदी में नहीं हैं, लेकिन इस तरह के फरीसी आज भी हमारे चारों ओर हो सकते हैं, आज भी पाए जाते हैं, जिन्हें यीशु के द्वारा किए गए उन सारे कार्यों को देखने के बाद भी चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। यीशु मेरे लिए ये करे, यीशु मेरे लिए ये करे, अगर ये हो जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि वो परमेश्वर है, तब मैं उसके पीछे चलूंगा, तब मैं उसको अपना उद्धारकर्ता बनाऊंगा, तब मैं उसके पीछे निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। आज भी ऐसे मसीही हैं। मेरे प्रियो, आप तो ऐसे नहीं है ना, आप ऐसे मत बनिएगा, क्योंकि आज पूरे विश्व में ऐसे मसीही देखने को मिल जाएंगे जो चिन्ह पर भरोसा करते हैं। चिन्ह है तो यीशु है, अगर चिन्ह नहीं है तो यीशु नहीं है। ऐसी बिलीफ, ऐसे विश्वास को रखने वाले लोग हैं। अगर चिन्ह नहीं भी होंगे तो भी यीशु है। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं कि हर बार चिन्ह हो। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? इस पीढ़ी के लोगों को मैं चिन्ह नहीं दूंगा। कहीं आप चिन्ह को देकर उसके पीछे तो नहीं चल रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अब बहुत गलत कर रहे हैं। आपको अभी पश्चाताप करना चाहिए। आपको अभी प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने जो कहा, परमेश्वर के राज्य के विषय में, पापों की क्षमा के विषय में, उसके विषय में ध्यान देना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में कहते हैं कि वो है ही नहीं, और उसके अस्तित्व के विषय में चिन्ह मांगते हैं, चिन्ह चाहते हैं। अगर वो है तो ऐसा करे, अगर वो है तो हमारा परिवार में जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, अगर ऐसा है तो हाँ, हमारे घर में इसकी नौकरी नहीं लग रही उसकी नौकरी लग जाए, अगर वो है तो हमारे लिए ये करे। जबकि उसके पहले भी बहुत सारे आश्चर्यकर्म और चिन्ह प्रभु ने दिखाए हुए, अपने वचन में उसने बताया है कि वो क्या कर सकता है। भजन संहिता उसके 19 अध्याय और उसके 1 से 4 पद में लिखा है, जहां पर वो कहता है कि मैंने अपने अस्तित्व को प्रकट किया है, मैं हूं। परमेश्वर अपने अस्तित्व को प्रकट किया है और प्रमाणित करता है कि इसके द्वारा लोग जान सकते हैं कि वो परमेश्वर है। भजन संहिता 19 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनकी आवाज ना सुनाई देती हो। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज उठा है। उनके बोल संसार के कोने कोने तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, उसने अपने अस्तित्व के होने के विषय में प्रकट किया। अब ये हमें जानना होगा। आज हमारे लिए ये ध्यान देने वाली, ये सोचने वाली बात है, कहीं ऐसा तो नहीं हम चिन्ह की एक निर्दयी हो करके फरीसियों के समान सब कुछ देखने के बाद भी हम चिन्ह की मांग कर रहे हैं। आइए हम इस निर्दयी मांग से बचें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को समझ सकें और इसके अगले भाग को आने वाले रविवार को हम लोग सुनेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के सुंदर वचन के लिए जिसका पहला भाग हमने सुना कि ये संभव है आपके अद्भुत कार्यों को देखने के बावजूद भी हम अब भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चिन्ह की मांग करते हों। यदि आज कोई चिन्ह की मांग कर रहा है, यदि हमने चिन्ह की मांग करने के लिए अब भी भूखे और प्यासे हैं, तो प्रभु आप हमें
आज के वचन के द्वारा जो बातें आपने की है, हमें बचाएं। हम फरीसियों के समान एक निर्दयी बनकर हर बार चिन्ह की ही मांग करें, ऐसे लोग ना बनने पाएं। प्रभु आप हमें सावधान करें। आपने हमें आज अपने वचन से सावधान किया है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, और हम क्षमा मांगते हुए आपके पास आते हैं। हमें आपके वचन पर विश्वास करने वाले लोग बनाएं, और हम आपके लिए, आपकी महिमा के लिए जीवन व्यतीत करने पाएं। सारी आदर, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह से आप लगातार मिलते रहें। प्रभु आपको और भी अधिक आगे बढ़ाएगा। जय मसीह की।